ऑप्शन सही है, बच्चों के स्तर के अनुसार गतिविधियां चुनकर। सेकंड वाला भी सही है, कार्य योजना बनाकर। थर्ड वाला समूह में, जोड़ों में और व्यक्तिगत रूप में कार्य करवाकर, ये भी ठीक है। कक्षा में बच्चों की बैठने की व्यवस्था पर ध्यान देकर, ये भी ठीक है। कक्षा में प्रबंधन के लिए कुछ विशेष संकेत चुनकर, ये भी ठीक है। इस पर ध्यान देकर कि शिक्षण कार्य में कम से कम रुकावट हो, ये भी ठीक है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ये सभी विकल्प बच्चों की कक्षा में भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझें। सबसे पहले हम शिक्षण से संबंधित कार्यों पर बात करेंगे। चलिए इसके लिए दो शिक्षिकाओं निधि जी और आकांक्षा जी की बातचीत को सुनते हैं। दोनों ही कक्षा दूसरी के बच्चों को पढ़ाती हैं। निधि जी अक्सर अपनी कक्षा के बारे में सोचा करती हैं कि वो कैसे रही और उसके बारे में अपने विचार अपनी डायरी में लिखा करती हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? चलिए देखते हैं कि डायरी की कौन सी एंट्री आज उन्हें इतना उदास कर रही है। आकांक्षा, मेरी कक्षा दूसरी के छात्र अक्सर चुपचाप बैठे रहते हैं और ज्यादातर बच्चे तो खुद से ही अपनी हिंदी की किताब भी नहीं पढ़ पाते। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी कक्षा में जो कुछ करवाती हो क्या वो बच्चों के स्तर के अनुसार होता है? मैं तो पाठ्य पुस्तक से पाठ को शुरू से अंत तक बड़ी अच्छी तरह पढ़ाती हूँ, लेकिन बच्चे चुप ही रहते हैं। मेरी कक्षा में भी पहले बच्चे ऐसे ही चुप बैठे रहे। मीना, निधि, कक्षा सबसे पहले यह जरूरी है कक्षा में कौन कौन। इन सभी बातों को मैं तुम्हें अपनी कक्षा खरगोश जीत जा। ये तो रही वो बातें। बैठ जाओ। आपने देखा कि निधि जी कक्षा में सभी बच्चों को काम करते नहीं देख पा रही थी। इस तरह की मुश्किल सुलझाने के लिए किस तरह की कक्षा व्यवस्था कारगर रहेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें पहला विकल्प बिल्कुल ठीक है आपका। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यू आकार की व्यवस्था में ही शिक्षक हर बच्चे को आसानी से देख सकती है। गहराई से सोचा जाए तो वृत्त आकार में कुछ ही गतिविधियां ठीक से हो पाएंगी। अधिकतर गतिविधियों में श्यामपट्ट का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ कक्षा। रोजा जी, समूह में आपके अनुसार गतिविधियों में रुकावट कम से कम हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 1, 2 गतिविधियों के बीच ज्यादा समय न रखना। 2, एक गतिविधि के खत्म होने पर दूसरी गतिविधि के स्पष्ट निर्देश देना। 3, एक गतिविधि के खत्म होते ही कुछ शारीरिक व्यायाम करना और दूसरी गतिविधि के निर्देश देना। इसमें पहला विकल्प हमारा 2 गतिविधियों के बीच ज़्यादा समय ना रखना, ये बिल्कुल ठीक है। एक गतिविधि के खत्म होने पर दूसरी गतिविधि का स्पष्ट निर्देश देना, ये भी ठीक है। एक गतिविधि के खत्म होते ही कुछ शारीरिक व्यायाम करना और दूसरी गतिविधि को के निर्देश देना, ये भी ठीक है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। हमारे अनुसार तीनों ही विकल्प सही हो सकते हैं। बच्चों को पढ़ाते समय ये ध्यान रखना सही रहेगा कि बीच बीच में किसी प्रकार की रुकावटें ना आने पाए। आइए सुनते हैं आकांक्षा इसके लिए क्या। इस कोर्स में हमारे साथ बने रहने के लिए उम्मीद। बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाना कैसे मदद करेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, कार्य योजना बनाने से कक्षा ज्यादा व्यवस्थित रहेगी और अध्यापक पाठ के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां तय करेंगे। दूसरा, शिक्षक के पास कक्षा के समय के अनुसार पर्याप्त गतिविधियां तैयार होंगी। तीसरा, शिक्षक को पता रहेगा कि कौन सी गतिविधि समूह, जोड़ों में या व्यक्तिगत रूप से होगी। चौथा, गतिविधियों के अनुसार शिक्षण सामग्री शिक्षक के पास होगी।
इसमें पहला ऑप्शन है हमारा, कार्य योजना बनाने से कुछ ज़्यादा व्यवस्थित रहेगी और अध्यापक पाठ के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां तय करेंगे। बिल्कुल सही है। शिक्षक के पास कक्षा के समय के अनुसार पर्याप्त गतिविधियां तैयार होंगी, ये भी आपका ठीक है। शिक्षक को पता रहेगा कि कौन सी गतिविधि समूह, जोड़ों में या व्यक्तिगत रूप से होगी, ये भी ठीक है। गतिविधियों के अनुसार शिक्षण सामग्री शिक्षक के पास होगी, ये भी ठीक है। इसका सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। ये सभी विकल्प सही हैं। कक्षा की कार्य योजना बनाने से शिक्षक के पास गतिविधियां, उनकी समझ और उनसे जुड़ी पर्याप्त सामग्री तैयार होगी। ये कक्षा को व्यवस्थित बनाने में भी मदद करेगा।